Hello everyone, welcome to your own channel Smarter in Physical Education. So today's topic is distance और displacement. आइए हम जानते हैं कि distance क्या होता है और displacement क्या होता है। देखने से दोनों ही वर्ड एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है आज हम उसको कवर करते हैं। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट इज़ डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? आप इस वर्ड से अच्छे से नोन हो, क्योंकि इसका यूज़ मैथमेटिक्स के अंदर भी आता है और बायोमैकेनिक्स के अंदर भी। तो आज हम इसको बायोमैकेनिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। सो डिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। जो इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन है, ये मेन पॉइंट है, इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। यानी कोई भी पाथ, एक मूविंग बॉडी जब उसको कवर करती है, उस रास्ते को फॉलो करती है, तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे ये स्टार्टिंग है, यहाँ से किसी एक पर्सन ने, किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया। देन वो चलते चलते किसी एक लास्ट पॉइंट तक पहुँचा, तो उसने जितना भी रास्ता ट्रेवल किया उसको बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक फिज़िकल क्वांटिटी है। फिज़िकल क्वांटिटी मीन्स आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यानी किसी एक ऑब्जेक्ट ने अगर कोई भी रास्ता ट्रेवल किया है तो उस रास्ते की आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इसी वजह से ये क्या है? एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। और फिज़िकल क्वांटिटी के साथ ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी? इसलिए है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता। क्वांटिटी दो तरह की होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी जो कि डिस्टेंस के अंदर है, और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जिसके अंदर डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होती हैं, और जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसलिए जो डिस्टेंस होता है उसके अंदर डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप अपने कॉलेज से चलना स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से, और आपको जाना है आपके होम यानी घर पर। तो अगर आपने ये रास्ता कवर किया तो इसके अंदर अगर हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं तो इसके अंदर डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है। और जैसे कि आप इस इमेज के अंदर देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट्स तक जितना भी रास्ता कवर किया किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट ने, तो वो सारा रास्ता क्या है? डिस्टेंस के अंदर आएगा, स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक। ये हमारा कंप्लीट हो गया डिस्टेंस। सो डिस्टेंस क्या होता है? जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट किसी एक पाथ को कवर करती है और एंडिंग पॉइंट तक पहुंचती है। सो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उसने जितना भी रास्ता कवर किया वो सारा किसके अंदर आता है? डिस्टेंस के अंदर। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। सो व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जर्नी, यानी जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है या फिर किसी ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया है, वो है इनिशियल पोजीशन। और फाइनल पोजीशन क्या है? जहाँ पे जर्नी एंडिंग हुई है, जहाँ पे जर्नी को रोक दिया गया है, वो पोर्शन है फाइनल पोजीशन। सो आप इस इमेज के अंदर देखिए कि ए पॉइंट है जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, और बी पॉइंट क्या है? जहाँ पे उसने एंडिंग की। सो ए पॉइंट है इनिशियल पोजीशन, बी पॉइंट है फाइनल पोजीशन। अब उसके बाद क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज़ द चेंज ऑफ पोजीशन इंडिकेट बाय द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। क्या किया जाता है? डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए आप ए पॉइंट से लेकर यानी इनिशियल पोजीशन से लेकर एक लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए, और उस लाइन को वहाँ पर जाकर मिला दीजिए जहाँ पर एंडिंग पॉइंट है या फाइनल पोजीशन है। सो जितनी ये स्ट्रेट लाइन होगी वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है? ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी भी है। फिज़िकल क्वांटिटी मीन्स इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होती है, और इसका साइन होता है कुछ इस तरह से एस, और उसके ऊपर ऐसे डायरेक्शन का साइन होता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो एग्ज़ाम्पल लीजिए, अगर आपको अपने घर से लेकर ऑफिस तक रास्ता ट्रैवल करना है
तो जितना भी आप रास्ता कवर करेंगे वो होगा आपका डिस्टेंस। और आपको क्या करना है, जहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से लेकर आपके ऑफिस तक के डिस्टेंस में एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, कुछ इस तरह से देखिए ऐसे। देन जो ये स्ट्रेट लाइन है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से क्या है, हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इस टेबल के थ्रू समझते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस किस चीज़ का है। सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होगा, जो आपकी स्टार्टिंग जर्नी से लेकर एंडिंग जर्नी तक जितना भी आपने रास्ता कवर किया है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यानी आपकी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक जो फाइनल पोजीशन तक जितना भी आपने रास्ता ट्रैवल किया है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनिशियल पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक आपको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है और जितना भी डिस्टेंस उस लाइन में कवर होगा वही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी उसके अंदर सिर्फ कैलकुलेशंस होती हैं, उसके अंदर डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। यानी डिस्टेंस के अंदर कोई भी डायरेक्शन का रोल नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन मीन्स जब आप वो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे सो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी। फॉर एग्जांपल उसको हम नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सब कुछ डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ही इसको स्केलर क्वांटिटी में काउंट किया जाता है। अब नेक्स्ट इज़ जो डिस्टेंस होता है हमेशा पॉजिटिव में ही मेज़र किया जाता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों पर वो डिपेंड होता है। अब जो इनकी यूनिट्स होती हैं, जो इनकी एसआई यूनिट होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की सेम होती है, इसको भी मीटर्स में काउंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में काउंट करते हैं। और जो डिस्टेंस होता है वो कवर होता है मोशन के अंदर, जो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, यानी हमेशा डिस्टेंस की कैलकुलेशन नंबरिंग में आएगी, ज़ीरो कभी नहीं होगी। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट किया, देन आपने ख़त्म भी ए पॉइंट पर ही किया कुछ इस तरह से, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी ज़ीरो, क्योंकि अगर आप कोई भी लाइन अब ड्रॉ करेंगे तो वो ए पॉइंट पर ही आकर ख़त्म हो जाएगी। तो ये था आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक। आई होप आप सभी को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, ये है हमारा डिस्टेंस जो कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कंप्लीट जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्टार्टिंग लाइन से लेकर एंडिंग लाइन तक एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए यहाँ पे डिस्टेंस 70 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट 14 किलोमीटर है। आपका यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, और इससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो आपको MCQ सेट में दे दिए जाएंगे।